नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। चैत्र अमावस्या है, लेकिन इस बार एक बड़ा योग भी बन रहा है। चैत्र अमावस्या, भूमवती अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या, लेकिन साथ के साथ एक बड़ा महायोग बन रहा है। अगर आपकी पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उसका फैसला नहीं हो पा रहा है ना, तो इस समय इस खास करके इस महा उपाय को आप इस समय कीजिएगा। और अगर आप मकान लेना चाहते हैं, घर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, और हर बार जब आप खरीदने जाते हैं तो अटक जाता है मामला। हमने देखना कि सारा कुछ अरेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप नहीं खरीद पाते हैं प्रॉपर्टी को या लैंड को। तो उसके लिए भी एक छोटा सा महा उपाय बताऊंगी। एक महा उपाय ऐसा जो धन को लेकर के सारे परेशान है, पैसा पैसा पैसा, भाई कैसे हो, उसका भी एक महा उपाय बताएंगे। वो उपाय अगर कि आप करते हैं तो किसी को भी आपने धन दिया था वापस नहीं मिल रहा, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, तो आप भी उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले ये अमावस्या 21 मार्च की है, तो 21 मार्च को ही आपने उपाय करना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक की अमावस्या है। तो ये सारे उपाय जो विधि विधान होगा वो आपने 21 को करना है। दूसरा, ये संवत की आखिरी अमावस्या है, इसके बाद संवत नया साल बदल जाएगा हिंदी कैलेंडर का। तो स्पेशली ये अमावस्या बहुत इम्पॉर्टेंट अमावस्या हो जाती है। और तीसरी बात, कहते हैं कुछ खास अगर हम विधि विधान करते हैं तब भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी लाभ हो जाता है। अमावस्या तिथि सुबह 1:48 21 तारीख को शुरू होकर के 21 तारीख की ही रात को 10:53 पर समाप्त हो जाएगी। तो 21 तारीख को ही आपने ये महा उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, यानी अमावस्या पर बनने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग महायोग की तरह हो जाता है। और कहते हैं इस समय चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उपाय कर लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। खास करके जायदाद से जुड़ा हुआ, आपकी पैतृक पूर्वजों की प्रॉपर्टी, भाई नहीं दे रहे, कहीं कहते हैं कोई बहनों को आपस में झगड़ा हो गया, कभी कहते हैं हमारे ताए चाचा जी का झगड़ा हो गया, यानी कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका हिस्सा आपको नहीं मिलता। लेकिन पहले तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए एक प्रॉपर्टी के चलते। यानी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि आपके रिश्तों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है। तो प्रॉपर्टी के चलते मेरे ख्याल से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, रिश्तों में तनाव नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बैठ के कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और झगड़ा जो होता है वो आपके रिश्ते खराब करता है। तो आपको हाँ, ग्रीडी रिश्ते हैं, बहुत लालची रिश्ते हैं, तो वो जितने दूर रहें उतने अच्छे होते हैं। कि जिन रिश्तों में लालच ज़्यादा हो, भर भर के लालच हो, वो रिश्ते दूर ही बेटर होते हैं। लेकिन अगर जैसे ये रिश्ते हैं जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसका आपस में कुछ नहीं हो रहा आपका सेटलमेंट, तो आप इस तरीके के उपाय जो हैं कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्वार्थ सिद्ध योग में कीजिएगा इस उपाय को। शाम को 5:25 से लेकर के 6:40 के बीच में कीजिएगा इस उपाय को। एक तो वैसे भी ये गोधूली वेला मानी जाएगी, क्योंकि सूर्यास्त के साथ का टाइम है, तो ये बहुत उत्तम समय होता है। थोड़ा पहले और थोड़ा बाद तक, सूर्यास्त तक तो बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो एक तो गोधूली वेला साथ में जुड़ रही है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, ये दो महायोग जुड़ जाते हैं आपस में। और अमावस्या में पड़ने वाले ये महायोग बहुत ही अच्छे आपको लाभ देते हैं। शाम को 5:25 से लेकर के 6:40 के बीच में इन उपायों को कीजिएगा। लेकिन अमूमन तौर पर जनरली आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए इस दिन, जैसे दान ज़रूर करना चाहिए, और पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान ज़रूर करना चाहिए। और अमावस्या की रात्रि एकांत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एकांत जगहों पर अगर जाते हैं आप, तो आपकी कोई अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत कोई स्पेशली डील करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, तो आप खास करके अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर के, अपनी फैमिली के किसी खास मेंबर को साथ में लेकर के जब कोशिश कीजिए अवॉइड करना है, तो सबसे बेस्ट रहता है एकांत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करना चाहिए और पीपल के नीचे दिया पितरों के नाम का ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए।
और नदियों के सरोवरों का जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे मन भी शांत होता है, देह भी शुद्ध होती है और साथ के साथ आपकी शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। और कभी भी कहते हैं कि अमावस्या में सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। यानी पितृ बहुत शांत होते हैं जब सूर्य को जल देते हैं, शनिदेव को जल देते हैं आप, शनिदेव यानी पीपल को जल देते हैं आप, तो पीपल को जल देना, सूर्यदेव को अर्घ देना, ये बहुत अच्छा होता है अमावस्या के तौर पर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आपका ऐसा विवाद जो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आपको जो समय हमने आपको बताया है इस समय ही आपने उपाय करना है। काले तिल लेने हैं, 1 मुट्ठी काले तिल। और ख़ास करके जो प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है तो वहाँ तो आपने ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। अगर कि मान लीजिए कि आप वहाँ जा ही नहीं पाते हैं, आपको नहीं जाना, अलाउड नहीं है उस प्रॉपर्टी की तरफ जाना, तो भी आपके लिए एक सोल्यूशन, एक ऑप्शन बता रहे हैं। काले तिल 1 मुट्ठी लेने हैं, काले कपड़े में से बांध लेने हैं। और अगर प्रॉपर्टी में आप जा सकते हैं तो उसको मुट्ठी में पकड़ करके या फिर अपने बैग में या अपने पर्स में कहीं भी रख करके उस जगह का एक चक्कर काट के आ जाइएगा। और अगर आप नहीं जा पाते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि मान लीजिए कि आप उसमें विवाद इतना ज़्यादा है कि आप उसकी प्रॉपर्टी की तरफ देखना तो जरूर, मतलब छू भी नहीं पाएंगे उसकी मिट्टी को। तो अगर आप नहीं जा पा रहे तो और भी ज़्यादा खतरा है ना। तो आपने क्या करना है, जाना नहीं है ज़बरदस्ती, पता चले कि नहीं बोलना है, नहीं बात करनी है, पर हम यहाँ घुसेंगे ज़रूर हम जा करके, तो वैसा मत कीजिएगा। एक फ़ोटो, उस प्रॉपर्टी की तस्वीर आपके पास ज़रूर होगी, उस तस्वीर को आप एक फ्रेम कर लीजिएगा और फ्रेम करके उसके ऊपर से उस पोटली को 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। एंटी क्लॉक ही घुमाइएगा, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा लीजिएगा। और ये जो पोटली है, ये पोटली आपने ले जानी है और पोटली जाकर के अपने पीपल के नीचे जाकर के उस पोटली को खोल देना है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी का विवाद आपका बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं इस चीज़ को। और ये बहुत अच्छा समय है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय कि आपका धन वापस नहीं दे रहा कोई। कितना बुरा लगता है जब आपने धन दिया हो, आपने किसी की मदद की हो और वो मदद जब आपको अब ज़रूरत पड़ रही है तो आपका पैसा आपको नहीं दे रहा वो व्यक्ति, तो बुरा लगता है ना। आप इस उपाय को कीजिएगा। एक नारियल लीजिएगा, नारियल लेना है और सूखा नारियल लेना है, जो आप खास करके शादियों में शगुन के टाइम पे देते हैं, बंद होता है पूरा चारों तरफ से, वो नारियल ले लीजिएगा। उसको ऊपरी हिस्सा काट लीजिएगा। ऊपरी हिस्सा काटने के बाद में आपने उसके अंदर 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स, जिसे हम कहते हैं ना पंचमेवा कहते हैं, तो 7 मेवा कहिएगा, उसमें 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दीजिए। उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पीस छोटा छोटा टुकड़ा करके 7 तरह के डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा मत भरिएगा। और आपने उस व्यक्ति का नाम लेकर के पीपल के नीचे इसे किसी एक छोटा सा गड्ढा करना है, उसमें दबा देना है। ऊपर का पोर्शन खुला रखिएगा, यानी वो नारियल खुला रखना है। और ये बोलना है जल्द से जल्द आकर के धन मेरे घर में खुद स्वयं ये व्यक्ति देने आना चाहिए। तो मात्र कुछ दिनों के बाद ही हो सकता है आपको कॉल ही आ जाए, हो सकता है आपको मैसेज ही आ जाए कि आपकी मनी है, हमने लौटानी है। थोड़ी थोड़ी करके लौटाना शुरू कर देंगे। ज़रूरी नहीं है सारी एक साथ लौटा देंगे, हो सकता है थोड़ी थोड़ी करके लौटाएं, बट लौटाना शुरू ज़रूर करेंगे। वो आपकी मनी आप तक पहुंचाना शुरू कर देंगे और आपकी मनी आपके पास आना शुरू हो जाएगी, तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अपनी मनी वापस लेनी है, उससे लड़ना नहीं है, जा करके विवाद नहीं करना है उसके साथ। आपने ये रास्ता अपनाना है, इससे सामने वाले का माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो चाहेगा कि नहीं, आपकी मनी है, जिसकी मनी है मुझे उसको जा कर के लौटानी है, तो वो ये मनी आपको लौटाना शुरू कर देगा। तो कैसे लगे आपको ये उपाय, कैसी है आपकी ये वीडियो? आपने एक तो इसमें कमेंट्स ज़रूर करने हैं, लिखना ज़रूर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं, आपको इन वीडियो से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, सुबह के राशिफल में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट्स किया करें, क्योंकि आप राशिफल देखते हैं, आपको कैसा लगता है ये राशिफल, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें अच्छी लगती हैं
और आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करें तो हम डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ों को भी ऐड करेंगे। बट हमने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ बना करके कॉम्बो पैक ही बना करके आपको देते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।